My dear guys, once again I welcome to all my YouTube followers, American Academy by लालजी सर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मॉडल सेट क्वेश्चन 2 को मैंने अपनी भाषा में सॉल्यूशन किया है, जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आप इसे देखें और इसे प्रैक्टिस करें। इस प्रकार के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स को, जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको बढ़िया तरीके से इसे देख लें। और फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो फिर से इसे कमेंट कर दोबारा मुझे बताएं। मैं उसे और इजी तरीके से उसे डिफाइन करके फिर आपको दूंगा। और 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई टॉपिक से यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर बताएं। मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाकर फिर से आप लोगों के बीच उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और क्योंकि इसे लाइन बाय लाइन पैसेज को समझा करके इसे मैं आप लोगों को समझाने लगूं तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को मैंने समझाते हुए आगे मैं जा रहा हूं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, फिर उसी प्रकार से आप लोगों को फिर से डिटेल्स बताया जाएगा। उसको अलग अलग पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी सेक्शंस का अलग अलग वीडियो बना कर समझा देंगे तो डेफिनेटली कि बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। पैसेज को बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों। पढ़ने के बाद मैंने तो यहाँ पे हाईलाइटेड करके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने क्लियर कर दिया हूँ। आप इसे बढ़िया से पढ़ करके वर्ड पावर को पहले क्लियर कर लीजिएगा, फिर उसको समझने का प्रयास करके डेफिनेटली आपको भी समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ। तो मोस्ट कह रहा है पृथ्वी का सतह जो है अधिकतर कवर्ड किया हुआ है, किस चीज़ से कवर किया हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन है दिया हुआ, लैंड, वाटर, सैंड एंड रस्ट। तो जहाँ तक पैसेज में पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि इसका आंसर बी वाला सही होगा, वाटर। यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, तो वहाँ से आप इसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द राइट काइंड ऑफ फूड। कह रहा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा भाग है ना, जो अधिकतर जनसंख्या में सही प्रकार के भोजन को क्या करते हैं, उगाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इसका आंसर होगा दोस्तों, उसी कलर में देखिए, उसी कलर में मैंने लिखा है, इसको हाईलाइटेड किया हुआ है। ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे कैन बी अफोर्ड इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड। मीन्स कहने का मतलब है ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो दुनिया का आधा ही जनसंख्या आजकल जो है ना पूरा एफर्ट लगा सके हैं क्या चीज़ को, इनफ ऑफ राइट काइंड ऑफ, सही प्रकार के भोजन को उत्पादन करने में, मीन्स जनसंख्या के अनुसार से। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन वहाँ से मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, यहाँ से, और जो रेड कलर से मैंने किया है उसी से आप इसका आंसर को देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि, तो ये दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है द अमाउंट दैट पीपल ईट वेरीज कंसिडरेबली, गिव एन एग्जांपल। द अमाउंट दैट पीपल ईट वेरीज कंसिडरेबली, मतलब तुलनात्मक रूप से जो लोग विभिन्न प्रकार के मात्रा में भोजन को खाते हैं वो कहाँ के लोग हैं। तो गिव एन एग्जांपल के रूप में तौर पे बताने के लिए बोल रहे। तो इसी प्रकार का मैं आंसर यहाँ पे जो है जिस कलर से मैंने हाईलाइटेड किया क्वेश्चन को, उसी प्रकार का आंसर भी है, यहाँ पे देखेंगे।
A worker in USA, for example, eats 3.5 times as much as food a day as a farmer in South East Asia. तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब ये होगा। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है ना, कह रहा है विच प्लेस ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग मोर फूड। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन विच प्लेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कौन सा ऐसा जगह जो है ना काफ़ी सुटेबल होते हैं ग्रोइंग मोर फूड्स, ज़्यादा से ज़्यादातर भोजन को उत्पादन करने में, फूड को ग्रो करने में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मच एंड मोर फूड कैन बी ग्रोन वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड। मीन्स कहने का मतलब है अधिक से अधिक भोजन वहीं उगाए जा सकते हैं जहाँ की मिट्टी और जलवायु बहुत अच्छे होते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों कंप्लीट द फॉलोइंग अबाउट द अर्थ सरफेस इज वाटर। तो यहाँ पे देखे होंगे इस क्वेश्चन को जो मैंने हाईलाइट किया जिस कलर से, उस कलर के ऊपर में भी मैंने किया 2/3 इसका आंसर होगा राइट आंसर। 5 का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का नंबर होगा द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। कह रहा है विश्व की जनसंख्या जो है ना कैसे इंक्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ इसका आंसर द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। आंसर यहाँ पे आप इसको पैसेज में ढूंढ करके लिख सकते हैं जल्दी। 3 times एज मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है ना वो खाली स्थान भरना है। तो खाली स्थान भरना है तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया हुआ इसी कलर से यहाँ पे देखेंगे वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट, यहाँ से लेकर के होगा विल बी द नीडेड बाय द ईयर टू कम इफ़ एवरी वन इज़ टू हैव इनफ टू ईट। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भरने के लिए दिया हुआ है उसका वहाँ से जो मैंने बताया द वर्ल्ड पॉपुलेशन से लेकर के आप यहाँ से लिखने शुरू करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं, सॉरी, ये द 3 times एज मच एज फूड वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट, यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर से आपको जो ये कलर से मैंने हाईलाइटेड किया है वो पूरे कलर तक आपको इसका आंसर लिखना है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली समझ में आ गया। देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फार्मर कुड रैपिडली प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विथ फूड ही प्रोड्यूसेस। तो कहाँ के लिए हैं ऐसे फार्मर दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा है द फार्मर इन कनाडा कुड प्रोबेबली फूड 11 फैमिलीज विथ द फूड ही प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर 8 वाला हो जाएगा। देखेंगे एक कलर से ही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। दोस्तों दूसरा पैसेज जो है उसे आप बढ़िया अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके इन इंडिया वुमेन वर्किंग लीड्स लाइफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दिया हुआ पैसेज, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। देखेंगे इसका भी आंसर बढ़िया से पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नीचे सारा मिल जाएगा, मैंने सॉल्यूशन करके दिया हुआ है। देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देयर आर खालिस्तान कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वोमेन इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर होगा देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वोमेन इन इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, क्या है कंप्लीट द फ्लोइंग। कह रहा है दे आर कमिटेड टू देयर द जॉब्स। तो इसका आंसर होगा दे आर कमिटेड टू देयर द जॉब्स। 11 नंबर का क्वेश्चन है इन इंडिया वर्किंग वोमेन, भारत में जो इंडिया काम कर रही है लीड ए लाइफ ऑफ योर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 2 प्रकार की जिम्मेदारी को क्या कर रही है, निभा रही है। जैसे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर होगा जो मैंने भर दिया है, खाली स्थान को मैंने अपने राइटिंग में इसको मैंने भरा है, ये इसका राइट आंसर होगा। या सीजेबल सीजन ऑफ वोमेन यार ब्रेड विनर्स, तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दे रिजर्व देयर द वर्क वीकेंड फॉर हैवी हाउस वर्क। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक। 14 नंबर का क्वेश्चन से देखिएगा क्या है, गिव 2 रीजन्स बिहाइंड द वर्किंग बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोमेन्स। 2 कारण देना है
जो औरतें काम कर रही है अधिकतर मेजॉरिटी के रूप में, जनसंख्या की मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, मेजॉरिटी एक होता है, एक माइनॉरिटी होता है। तो मेजॉरिटी बहुसंख्यक और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। दोस्तों तो इसका आंसर होगा बिकॉज दे आर द क्वालिफाइड want a second income and a different kind of food for the part of the day। मीन्स कहने का मतलब है कि वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से क्वालिफाइड हैं और वांट टू सेकेंड इनकम, दूसरा इनकम भी प्राप्त करना चाहते हैं, एंड ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, अलग प्रकार की दुनिया के लिए, फॉर द पार्ट ऑफ द डे, जो बाकी बचा हुआ दिन का समय जो घर का काम करके जो बच समय बच जाता है, तो उसका पार्ट टाइम भी काम करना पसंद करती है औरतें। तो इन दो कारणों से है ना, वो औरतें इस प्रकार से मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर्किंग कर रही है, इसके पीछे काम करने का यही कारण है। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे। कह रहा है व्हाई डू द मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन प्रीफर टू स्टे इन द जॉइंट फैमिली। कह रहा है व्हाई डू द मेजॉरिटी, मतलब अधिकतर फैमिली में जो काम करने वाली औरतें जो होती है वो क्या होता है ना, प्रीफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिली, वो ज़्यादा पसंद करते हैं जॉइंट फैमिली में रहना। क्यों? तो ये इसका आंसर होगा या मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स प्रीफर्स टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली सो दैट ताकि क्या हो सके ना, देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर, उन लोगों के बच्चे को देख रेख हो सके, है ना। व्हेन दे कैन बी टेकन केयर, क्या दैट चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर, उन लोगों के बच्चे देख रेख हो सके। व्हेन दे गो फॉर वर्क, जब वो दूर काम करने के लिए जाए, है ना, इन देयर वर्क प्लेस, मतलब अपने काम करने की जगह में, तो उन लोगों को बच्चे का देख रेख हो सके, इसलिए वो जॉइंट फैमिली में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये 50 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गए शायद। नेक्स्ट आगे जो है ना 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पे या डबल या दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन में, ये नंबर में डबल मतलब क्या होता है, डुअल। और बी नंबर में क्या है, डिवोटेड होता है इसका, है ना, मतलब समर्पित जिसको बोलते हैं। तो इसका पैसेज में मीनिंग जो है इसका होगा कमिटेड। तो कमिटेड और डबल मिस भी 2 होता है, डुअल मिस 2 होता है, तो इसका पैसेज का सेम मीनिंग बताना था। तो पैसेज में जो सेम मीनिंग दिया हुआ है वो डुअल है और दूसरा क्या है, कमिटेड है। दोनों नंबर का दोनों ए और बी का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आगे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है ना, मेक अ सेंटेंस विथ या फ्लोइंग वर्ड्स। इसको सेंटेंस बनाना है, जैसे हैवी का सेंटेंस बनाना है ना। तो मैंने यहाँ बनाया है, एवरीवन टेक आउट द टाइम फॉर देयर हैवी वर्क। प्रत्येक व्यक्ति समय निकालते हैं अपने हैवी काम करने के लिए। तो क्वालिफाइड को सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दे आर वेल क्वालिफाइड, वे अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो इस प्रकार से 17 नंबर तक क्वेश्चन सेक्शन ये कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। अब हम जस्ट सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी किस प्रकार से